हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वेक्टर्स के आगे के लेक्चर में आए हैं और आज का क्लास जो है हम लोगों का वो एडिशंस ऑफ वेक्टर्स। एडिशंस ऑफ वेक्टर मतलब जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे उसका जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। इससे पहले हमने एडिशंस ऑफ वेक्टर में क्या पढ़ा था? इससे पहले जो एडिशंस ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस। ठीक है। और उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मूले की मदद से बिना किसी ग्राफ पेपर का यूज किए हुए डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से वेक्टर को कैसे ऐड किया जा सके। ठीक है ना। आज हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, दो वेक्टर अगर हमारे पास है तो उससे पहले पैरेललोग्राम लॉ पे बात करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इससे पहले हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, ठीक है। तो पैरेललोग्राम शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं ना, लॉ ऑफ एडिशन। इसमें करना क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में दो वेक्टर की मदद से आपको पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लो आपके पास जिस वेक्टर को ऐड करना है ना, एक वेक्टर आपके पास ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है। ठीक है। एक का नाम आपका ए वेक्टर और एक का नाम है बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। अब दोनों वेक्टर को कैसे ऐड किया जाए? तो दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो कैसे ऐड करेंगे? दोनों को टेल टू टेल क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। दोनों को टेल टू टेल क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे हम लोग। तो टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग यूज करेंगे। यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग तो है नहीं, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ ए को लेकर के आ गए और इस बी को, ठीक है, इस बी को यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे। ठीक है। दिस इज द पैरेलल शिफ्टिंग। तो दोनों वेक्टर को टेल टू टेल हमने क्या किया है? कनेक्ट कर दिया। अब जब दोनों वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि दोनों वेक्टर को ऐड करना था, दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट किया, तो कहता है कि अब आप इसकी मदद से पैरेललोग्राम बनाइए। पहले पैरेललोग्राम बनाइए, उसके बाद हम लोग इसका रिजल्ट निकालेंगे कि ऐड करने पे रिजल्ट क्या आएगा। तो पैरेललोग्राम बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे पैरेललोग्राम? एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं। एक पैरेलल लाइन लेंगे। ठीक है। इसके पैरेलल एक लाइन ले लिया और इसके पैरेलल एक लाइन ले लेंगे। बन गया ये पैरेललोग्राम। क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम बन गया ये। ठीक है। अब जब ये पैरेललोग्राम बना ना, तो बीच से एक पैरेललोग्राम का डायगोनल आएगा। इसी डायगोनल को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर आपने ऐड किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका डायगोनल होगा। दोनों को ऐड करने पे जो नया वेक्टर होगा वो इसका डायगोनल हो जाएगा। इसके डायगोनल को ही हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। आई बात समझ में? दो वेक्टर को ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो इसका डायगोनल कहलाएगा। अब इस डायगोनल का लेंथ मेजर कर लेंगे, जितना लंबाई आएगा रिजल्टेंट का उतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायगोनल का जो डायरेक्शन आएगा वो रिजल्टेंट का क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कहलाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं। दो वेक्टर को ऐड करते हैं, रुक जाना नेक्स्ट पेज में। दो वेक्टर अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, एक वेक्टर को हम मान लेते हैं यहाँ पे, एक वेक्टर को हम मान लेते हैं यहाँ पर, एक वेक्टर को हमने मान लिया पी वेक्टर और एक वेक्टर हमारे पास है ये क्यू वेक्टर। इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? इन दोनों को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे? यहां लेकर के आ जाते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग करना पड़ेगा, दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करेंगे हम, कनेक्ट करेंगे हम यहां से क्लोन। देखिए दोनों को टेल टू टेल क्या किया हमने? कनेक्ट कर दिया। इस क्यू को नीचे लिख देते हैं। ठीक है। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों को हम टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया तो कहा पी वेक्टर
प्लस क्यू वेक्टर जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे जो नया वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, उसका वैल्यू बताइए। आपको पता है जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे रिजल्टेंट वेक्टर ही आता है, रिजल्ट जो आता है वो भी एक वेक्टर होता है। दो वेक्टर को जोड़ोगे तो जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। ठीक है, तो कहा दोनों वेक्टर को ऐड किया आपने, तो ऐड करने पे रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा ये पूछा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, टेल टू टेल कनेक्ट करके पैरेललोग्राम बनाएंगे, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही डायगोनल इसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू कहलाएगा। डायगोनल की जो लंबाई होगी वो रिजल्टेंट का क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो इन दोनों को जोड़ने पे एक नया वेक्टर आया, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो डायगोनल का लंबाई होगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और जो डायगोनल का डायरेक्शन होगा एरो, वो उसका डायरेक्शन कहलाएगा। तो यहां से पैरेललोग्राम बनेगा, यहां से पैरेललोग्राम बना लिया हमने ऐसा, इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन। अब यहां से एक डायगोनल बनाया, तो ये जो डायगोनल है ना, यही इन दोनों का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट, यही कहता है पैरेललोग्राम। आई बात समझ में। और इसके बीच का जो एंगल है ना, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा एंगल। क्या बोलते हैं, अल्फा। रिजल्टेंट वेक्टर और नीचे वाले वेक्टर के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं। और इन दोनों वेक्टर, जिस वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, थीटा। याद रखना, थीटा किसे मानते हैं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच के एंगल को। अल्फा किसे मानते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ पर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ। तो जब अब सिंपल, दो वेक्टर को ऐड करना है, दोनों को पहले टेल टू टेल कनेक्ट करो, अब करके पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम बनाने पे जो डायगोनल आएगा, डायगोनल का लंबाई क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। डायगोनल का लंबाई उसके रिजल्टेंट का क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, तो आखिर कब तक हम लोग ऐसे ग्राफ पे काम करते रहेंगे, ग्राफ पे सेट करते रहेंगे, इसके लंबाई को मेजर करते रहेंगे, कब तक ऐसे करें, मुश्किल है, हर जगह ग्राफ लेके तो चलेंगे नहीं। तो इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला होना चाहिए जिससे वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए बिना फिगर वगैरह बनाए। तो अब हम लोग इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है, अगर दो वेक्टर को आप जोड़ते हो ना, मान लो एक वेक्टर आपका ए है, एक वेक्टर आपका ए है, और एक वेक्टर आपका बी है, तो इन दोनों को जोड़ने पे तो एक नया वेक्टर आएगा, वो नया वेक्टर आपका जो भी है उसको क्या मान लेंगे, आर वेक्टर। क्या मान लिया, आर वेक्टर। तो उस आर वेक्टर का जो वैल्यू होगा, उसके वैल्यू का फॉर्मूला होगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसे ही हम लोगों को प्रूव करना है। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट बन जाएगा। थीटा क्या है, जिस वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उसके बीच के एंगल को हम थीटा बोलते हैं, अभी बताया था। जिस वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उसके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट बता देगा, है ना। तो जो ये रिजल्टेंट है ना, इस फॉर्मूले से उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलेगा, डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। ओनली मैग्नीट्यूड, ये क्या देगा आपको, ओनली मैग्नीट्यूड देगा, ओनली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, बट मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा। ग्राफ पे तो करने का जरूरत नहीं है, स्केल ला रहे, मेजर कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसा करने की जरूरत, ओनली मैग्नीट्यूड मिलेगा। डायरेक्शन भी मिल जाएगा, डायरेक्शन का ही फॉर्मूला है, बताएंगे पहले मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो अब इसे ही ड्राइव करना है हम लोग, कर लेंगे ड्राइव। मान लो आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर आपका यहां हो गया ए, और एक वेक्टर आपका यहां हो गया बी। इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो जाहिर सी बात है कि टेल टू टेल तो कनेक्ट करना पड़ेगा, तो पहले से ही हमने टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया। इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे आपके पास क्या आएगा, आर वेक्टर। क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको पता है जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या कहलाता है। इन दोनों को जोड़ने पे जो नया वेक्टर आएगा, जो नया वैल्यू आएगा, जो नया वेक्टर आएगा, है ना, डायगोनल उसका क्या बताता है, लंबाई, और डायगोनल उसका क्या बता देता है, डायरेक्शंस। क्या बताता है, डायरेक्शंस बताता है।
आई बात समझ। अब एक बात ये भी सोचो, क्या सच में दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो डायरेक्शन थर्ड डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो दोनों वेक्टर को ऐड करने पे रिजल्टेंट थर्ड डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, सोचो। अब यहां देखो सिंपल, जैसे ये पेन आपको दिख रहा, एक ना तुम अपनी तरफ फोर्स लगाओ, एक अपनी तरफ फोर्स लगाओ सीधा, ठीक है? एक अपनी तरफ तुम फोर्स लगा लेना, और एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक तुम इधर और तुम्हारे फ्रेंड इधर लगा रहे हैं। सोचो, तुम तो इधर लगा रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड तो इधर लगा रहे फोर्स, ये जाएगा किधर? तुम्हारे इधर या तुम्हारे फ्रेंड के इधर? तो ना तो ये तुम्हारे इधर जाएगा और ना ही ये तुम्हारे फ्रेंड के इधर जाएगा, ये एक्चुअली में ऐसे तिरछा जाएगा, थर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये, हाँ या नहीं? यही थर्ड डायरेक्शन इसका क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ। आई बात समझ में? ये किधर से लग रहा फोर्स, ये किधर से लग रहा फोर्स। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, तो ये जाएगा तो कहाँ जाएगा? ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये कहाँ जाना चाहेगा? थर्ड डायरेक्शन में जाएगा। प्रैक्टिकली इसको चेक कर सकते हो, प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो इस चीज को। आई बात समझ में यहाँ पे, है ना? जो डायगोनल होता है ना यहाँ पे, जो हमने पढ़ा यहाँ पे कि रिजल्टेंट जो होगा डायगोनल होगा, ये प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हो। एक इधर से फोर्स लग रहा, एक इधर से फोर्स लग रहा, ऐसे देखो, एक ये है यहाँ पे, ठीक है, एक रस्सी से बंधा हुआ है, एक आगे यहाँ रस्सी है, एक कोई इसको इधर खींच रहा और कोई एक इसको इधर खींच रहा, ठीक है ना, इधर खींच रहा, एक इधर लगा रहा, एक इधर लगा रहा फोर्स। अब बताओ ये किधर जाए, इधर आए या इधर जाएगा? ना इधर आएगा ना इधर जाएगा, ये जाएगा ऐसे थर्ड डायरेक्शन में, ये इधर मूव कर जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं समझ में आ रही है ना? फोर्स इधर लग रहा इधर लग रहा, दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा, ये जाएगा किधर? ये जाएगा ऐसे, फोर्स ऐसे लग रहा बट ये जाएगा ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा हमें तो वही दिखेगा ना जिस डायरेक्शन में जा रहा, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। आई बात समझ में, है ना? तो फोर्स लगेगा यहाँ से जाएगा किधर? थर्ड डायरेक्शन। इसी रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना होता है, इस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा। आई बात समझ में? ठीक, चलो अब यहां देखो, कर लेते हैं डायगोनल, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पहले बना लिया पैरेललोग्राम हमने, बना लिया पैरेललोग्राम हमने, ठीक है। अब जो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा ना, यही डायगोनल आपका क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल जो इसका डायगोनल होगा ना, यही डायगोनल इसका क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? तो आज हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि इसके रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, एक ऐसा सीधा लाइन लिया, एक ऐसे सीधा लाइन ले लिया और एक यहाँ मिला दिया, 90 डिग्री बना दिया यहाँ, ठीक है। इन दोनों ए और बी के बीच का एंगल क्या मान लिया हमने? थीटा। तो अगर ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे? ये पैरेलल बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड, इसका लंबाई अगर ए है तो इसका भी लंबाई ए हो जाएगा, है ना? इसका ए तो इसका भी ए हो जाएगा। हमें निकालना है ये लंबाई और ये लंबाई, तो हम आ जाएंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में, तो आर का वैल्यू निकाल लेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखोगे तो आर तुम्हारा क्या है? हाइपोटेनस, और इसी आर का तो वैल्यू निकालना है। तो आर हाइपोटेनस है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये, और बेस कौन हो जाएगा? ये वैल्यू और ये वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो हम ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालना चाहेंगे। इसको ए मान, नहीं ये मत मानो अब यहाँ पे, इसको एम मान लिया, इसको एन मान लिया, इसको ओ मान लिया, इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, ऐसा ऐसा मान। तो हमारा मेन फोकस है ओ एन निकालना और एम एन निकालना। यहाँ काम आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल एम एन ओ, एम एन ओ में आ जाओ। एम एन ओ में हम क्या लगा लेंगे? यहाँ देखोगे, ध्यान दोगे यहाँ पे, यहाँ 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाला
जिसके बारे में बात कर रहे, जो एंगल आपको दिया हुआ तेरे में पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस में, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा से सटा हुआ क्या है, बेस। अगर ये थीटा रहता तो यहाँ पे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस होता, बट थीटा ये है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये आपका क्या है 90 के सामने हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस दिया हुआ है, निकालना है क्या हमें अभी, एम एन। तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस दिया हुआ है, ओ एम दिया हुआ है, एम एन निकालना है। तो बताओ, ओ एम आपका हाइपोटेनस है और एम एन आपका परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पी और एच किस में आता है, पी और एच आता है साइन में। क्या लगाएंगे हम, साइन थीटा। क्या लगा देंगे हम, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम एन बाई एम ओ। एम एन बाई क्या आ जाएगा, एम ओ। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एम एन। एम एन का वैल्यू मालूम है, नहीं है, छोड़ दो। एम एन तो निकालना है हम लोग को, मालूम कहाँ से आ, एम ओ। एम ओ का वैल्यू मालूम है, हाँ मालूम है। एम ओ का वैल्यू कितना है, ए। यहाँ ए रख देंगे। बताइए एम एन बराबर क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। एम एन बराबर ए इंटू साइन थीटा। तो ये वैल्यू निकल गया ए इंटू साइन थीटा। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है, नोट कर लो इसको पहले। नीचे नीचे नीचे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, देख लो पहले क्या निकाला हमने, एम एन निकाल लिया, एम एन बराबर ए साइन थीटा। अब निकालना है ओ एन। ओ एन कैसे निकलेगा, यहाँ देखो, एम एन तो निकल गया, एक वैल्यू आ गया हमारा एम एन बराबर ए साइन थीटा। ओ एन निकालना है, ये ओ एम हाइपोटेनस और ओ एन क्या है, बेस। हाइपोटेनस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और बेस निकालना है। एच दिया हुआ है, बी निकालना है। एच और बी किस में आता है, कॉस में आता है। यहाँ लगा देंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो बी की जगह पे क्या आएगा, ओ एन, और एच की जगह पे क्या आ जाएगा, ओ एम आ जाएगा। फॉर्मूला पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों ने, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताएंगे, ओ एन। ओ एन बराबर हमको तो मालूम ही नहीं, निकालना है, ओ एन को रहने दो, ओ एम। तो ओ एम बराबर क्या है, ए। ओ एम की जगह पे क्या रख देंगे, ओ एम की जगह पे ए रख देंगे, है ना। ओ एम की जगह पे क्या रख देंगे, ए रख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में, ओ एन बराबर ए कॉस थीटा। ओ एन बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो हमारा मेन टारगेट था यहाँ पे एम एन और ओ एन निकालना, निकाल लिया हमने एम एन और एन हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करके। क्लियर है यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना यहाँ पे, अब क्या करना है हम लोगों को, ये निकल गया ना, ठीक है। तो इस पूरी की लंबाई कितनी होगी, पी एन की लंबाई, ये तो यहां से यहाँ बी है, बी लिखा हुआ है ना, बी, और यहां से यहाँ ये क्या है, ए कॉस थीटा। बी प्लस ए कॉस थीटा, ये पूरा लंबाई क्या हो जाएगा आपका, बी प्लस ए कॉस थीटा। ये पूरा लंबाई यहां से यहां तक, और ये आपका क्या है, एम एन, ए साइन थीटा। तो आपको निकालना था ये आर। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम आर का बात करेंगे, तो आर क्या है, 90 के सामने है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू मालूम है और आपके बेस का वैल्यू मालूम है, आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। होता है या नहीं होता है, होता है। बताओ एच की जगह पे कौन है इस ट्राइंगल के अंदर, तो लिख लेंगे इन ट्राइंगल पी एम एन। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी एम एन के अंदर बताएंगे हाइपोटेनस कौन है। हाइपोटेनस कौन है आपका, हाइपोटेनस एम पी है, तो लिख देंगे एम पी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस ही निकालना है। इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट। हाइपोटेनस क्या है आपका, एमपी आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एमपी बराबर, एच बराबर है ना, एमपी बराबर अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताना पी कौन है, पी आपका एम एन है और बी आपका क्या है, पी एन। तो एम एन प्लस पी एन, एम एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरी के। अब बताओगे एमपी का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपी, एमपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एमपी का वैल्यू आर है, तो एमपी की जगह पे क्या आ जाएगा, एमपी की जगह पे आर रख देंगे, अंडर रूट एम एन, एम एन का वैल्यू कितना है, एम एन तो हमने निकाला है, देखो कितना लिखा हुआ है, ए साइन थीटा, क्या निकाला है हमने, ए साइन थीटा, और ओ एन बराबर ए कॉस, तो एम एन की जगह पे क्या रख देंगे, ए साइन थीटा, एम एन का वैल्यू यहां रख देंगे हम लोग, ए साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है, पीएन का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएन, पीएन यहां से यहां, इस पीएन का वैल्यू कितना है, बी प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ पीएन की जगह पे क्या रख देंगे, बी प्लस ए कॉस थीटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लो, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर आ गया, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है बी, तो बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, टू ए बी, तो टू इंटू ए की जगह पे क्या है बी, और इंटू बी, बी की जगह पे क्या है ए कॉस थीटा, ए प्लस बी के होल फॉर्म, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ दिया इसको, बस सिंपल एकदम। अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी ए कॉस थीटा, तो टू बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बी ए को ए भी लिख दिया, और देखने में सही लगता है, ये हो गया। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाले को एक साथ, बी स्क्वायर को वैसे ही, और यहाँ टू बी ए कॉस थीटा, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अब ध्यान देना यहाँ पे, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर निकल गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ए स्क्वायर बाहर निकल गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बाकी जो जैसे है वैसे ही लिख दो, क्या है आपका बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, यहां आ जाएंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस की जगह पे वन रखेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू वन बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टू ए बी कॉस थीटा, क्या हो गया, टू ए बी। अब इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये वैल्यू किसका आया, देखो तो यहाँ पे आर का आया, किसका वैल्यू आया, आर, आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर, सो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये आपका आ गया आर के बराबर वैल्यू। अब इसको आप मार्क कर लो, ये आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। क्या यही हमने पहले बताया था या नहीं बताया था, इसको ड्राइव कर लिया। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोगों को रिजल्टेंट का वैल्यू मालूम हो जाएगा, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, सॉरी शो भी करेंगे, प्रूव तो कर ही लिया हम लोगों ने, क्लियर है, आपको ड्राइव कर लिया ना फॉर्मूला हम लोगों ने, ये फॉर्मूला लगाएंगे जो रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट को स्केल से मापने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगा देना, ए की जगह पे ए का मैग्नीट्यूड, बी की जगह पे बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ ए बी कॉस थीटा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो अंदर में सब का सब क्या है, मैग्नीट्यूड ही रखा रहा, तो अंदर में सब पॉजिटिव रखाएगा, चाहे वेक्टर निगेटिव हो या नहीं हो, अंदर में क्या रखना है, पॉजिटिव ही रखना, याद रखना हमेशा। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं हम लोग,
आर का वैल्यू निकालने आ गया, मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू। अब डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, मेजर वगैरह कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इसके बाद वाले क्लासेस में हम लोग इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्शंस निकालेंगे। अभी सिर्फ रिजल्टेंट का क्या निकला है, मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आपको मैग्नीट्यूड बताता है। सिर्फ दो वेक्टर को आपने जोड़ा, एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर आपका बी था, दोनों को आपने जोड़ा, जोड़ने पे एक रिजल्टेंट आया। इस रिजल्टेंट का, बाकी इधर वाले को ना बनाया कोई दिक्कत नहीं, जो रिजल्टेंट आया इस रिजल्टेंट का क्या आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ लंबाई आया, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। अभी इसका डायरेक्शन नहीं सीखा। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में इसका डायरेक्शन भी सीख जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है।